आप लोगों को पढ़ना है अगर हिस्ट्री कौन सा स्पेक्ट्रम बुक हम लोग कवर करने वाले हैं ना। मैंने बोला था स्पेक्ट्रम बुक भी आपको कवर कराऊंगा। तो जब हम लोग स्पेक्ट्रम बुक आपका कवर करेंगे तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से अप्रोचेस लेके स्पेक्ट्रम बुक को आगे कंप्लीट करना है। अगर आपको देखिए अप्रोचेस पता नहीं होंगे ना तो आप इधर उधर पढ़ोगे, आपको नॉलेज तो रहेगा लेकिन उसका जो सॉल्व है, जो उस बुक का सोल है वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको समझ में नहीं आने वाला है कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर करना है। ये सब चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग अप्रोचेस देखते हैं कि अप्रोचेस क्या क्या करें। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर जो आपका स्पेक्ट्रम बुक का है वो बात करता है कि हिस्ट्री के जो आपका सोर्सेस क्या क्या है। हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करेगा कि कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हमको हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है, कहाँ कहाँ से नहीं मिल रहा है। तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका मैं बाद में क्लास लूँगा, अभी नहीं लूँगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि आपको वही बताता है कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज कहाँ से मिल रहा है। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सब हुआ है, आप कैसे बता सकते हो? नहीं ना बता सकते हो। देखिए हिस्ट्री के सोर्सेस की बात करें तो कई सारे जो ब्रिटिशर्स है उनके पास कुछ दस्तावेज है ना। उनके पास कुछ दस्तावेज है जो हमारा क्या बन रहा था, लॉ वगैरह बने थे उस समय में, उसको रिलेटेड जो रेगुलेटिंग एक्ट सब आए थे उसके बारे में जो उसके पास दस्तावेज है उससे कुछ नॉलेज मिल जाता है। और हिस्टोरियंस अनुमान लगाने लगते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। कुछ नेशनल के भी जो कुछ दस्तावेज है, नेशनल के साथ ही कई सारे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने बुक्स लिखा, उसके भी जो सोर्सेस निकल के आते हैं उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखा जाता है। ठीक है। तो ये आपका सोर्सेस की बात करता है। तो सोर्सेस पे आज नहीं जाते, आज हम लोग जाते हैं अप्रोचेस क्या होंगे हिस्ट्री को पढ़ने के, कि अप्रोचेस क्या क्या होने चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो जो आपका फर्स्ट अप्रोच है वो है नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करें तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच आपका क्या होगा, ये आपका होगा जो भी इतिहास में अभी तक लिखा गया है उसको जो हमारे देश के लोग थे, जो भारत के लोग थे, वो किस नज़रिए से देखते थे, है ना। जैसे कि ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत वाले तो हमेशा से उसका विरोध करते रहे कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी यही नहीं माना कि उन्होंने भारत में आके शोषण किया, है ना। तो नेशनलिस्ट अप्रोच आपका क्या कहेगा कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आना, उनकी नीतियों को गलत ठहराएंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे। ये किस अप्रोच में आएगा? नेशनलिस्ट अप्रोच में आएगा। जो आपका सेकेंड अप्रोच रहेगा वो आपका रहेगा ब्रिटिशर्स अप्रोच। ब्रिटिशर्स अप्रोच रहेगा। तो ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे कि हम लोग जो आए भारत में, हम लोगों ने भारत पे शासन नहीं किया है, हमने बस भारत को क्या बनाया, सभ्य बनाया, वेल सिविलाइज। उनका तो कहना था कि हम लोग भारत को वेल सिविलाइज बनाने आए, है ना। चूंकि वो लोग गोरे थे और वो लोग कहते थे कि हम लोग भारत आए हैं, आप लोग काले हो, हम लोग गोरे हैं, हम लोग भगवान के दूत हैं और हम लोग आपको वेल सिविलाइज करने आए हैं, हम लोग सिविलाइज्ड है। उनका कहना था कि वे काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और वो भारत को सीख देने आए हैं और भारत को भी वेल सिविलाइज्ड बनाने के लिए आए हैं, भारत को सभ्य बनाने आए हैं। देखिए ब्रिटिशर्स का मानना था, उनका कहना था, वो लोग अपने जो भी सोर्सेस देंगे और उनका तर्क ये रहता है कि हमने जब भारत में आया, हम लोग भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे, लेकिन जैसे भारत की जो सत्ता हमारे हाथ में आई तो हमने उसकी खूब सेवा की। उनका ये कहना है कि हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए, हमने रेलवेज लाए, हमने पोस्ट ऑफिस लाए, हमने सती प्रथा ख़त्म किया, है ना, कई सारे सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म किया। उनका ये कहना, उनके ये तर्क रहेंगे। लेकिन नेशनलिस्ट वो क्या कहेंगे, उनके जितने भी लॉ और एक्ट थे वो भी तो लाए थे ना, लॉ और एक्ट भी तो लाए थे। देखिए ब्रिटिशर्स जो कुछ भी किए थे, नेशनलिस्ट के अप्रोच से देखिए तो वो उनके मतलब का काम था, वो अपने मतलब के, अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो सब काम कर रहे थे। ये कौन कहेगा? नेशनलिस्ट कहेगा, है ना। नेशनलिस्ट हमेशा चाहेगा किसका विरोध करना? ब्रिटिशर्स का विरोध करना। वो हमेशा ये बताने की कोशिश करेगा कि ब्रिटिशर्स आए, भारत में कैसे शोषण किया। अच्छा आपको पता होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ब्रिटिशर्स ने उसे नहीं माना ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने कहा हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग टैक्स ले रहे हैं, हम लोग का जो चार्ज ले रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं तो उसका तो चार्ज लेंगे ना, है ना। नेशनलिज्म कहने का दादा भाई नौरोजी ने दे दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दे दिया। इसमें क्या होता था कि दादा भाई नौरोजी का कहना था कि जो हमारे सोर्सेस है, जो हमारे इनकम्स है, जो हमारे पैसे है, जो हमारा धन संपदा है देश का, वो कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश चला जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश ने इसके तर्क पे क्या कहा कि नहीं, हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं रहे, हम लोग तो भाई क्या कर रहे हैं, जो हम लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पर,
रह के जो यहाँ का शासन चला रहे हैं, जो आपका बहुत सारा शासन बुरा था, जो आपका राजवंश था, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक करने लग गए हैं, है ना। तो उसके बाद उसकी का हम लोग चार्ज ले रहे हैं, हम लोग काम करेंगे तो चार्ज लेंगे ही ना। तो ये इनका तर्क था। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहेंगे कि वो ये कहे कि उन्होंने जो भी किया अब तक वो गलत किया है, और नेशनलिस्ट हमेशा उसके किसी ना किसी जो आपका एक्ट है उसको विरोध करेंगे। देखिए, चूंकि अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में, वो कहीं ना कहीं व्यापार करने आए थे, और उसके बाद उनका जब सत्ता हाथ में आने लग गई तो उनका लालच तो बढ़ने लग गया, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सत्ता हथिया लिया। उसके बाद अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने काम करने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड अप्रोच रहेगा वो रहेगा आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे, कार्ल मार्क्स क्या कहेंगे ना, इन दोनों को मिक्स लेके कहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा कटाक्ष किया। उन्होंने महात्मा गांधी पे भी कहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो केवल गरीबों अमीरों के मसीहा थे, गरीबों के नहीं थे। उन्होंने ये तक कहा। क्यों कहा? उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उनको लगता था कि जो आपके गरीब वर्ग के लोगों के तबके के लिए काम ना करके वो क्या करते थे, अमीर तबके के लोगों के लिए काम करते थे। मार्क्सिस्ट ने कहा था ये, जब आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसको जब ख़त्म कर दिया गया था, उस समय जब उसको लग रहा था कि ये जो महात्मा गांधी को लग रहा था कि जो भी हिंसक तत्वें होने वाली है ना, जो आपका 1920 में जो आपका आंदोलन हुआ था जो हिंसक होने वाला है, तो उसमें उनको लग रहा था कि नहीं, अगर ऐसा हो गया ठीक तो क्या होगा कि जो सत्ता है, जो सत्ता की जो बागडोर है वो किसके हाथों में चली जाएगी। वो सत्ता की बागडोर नहीं कर सकते हम लोग, कह सकते हैं जो भी उसका लीडरशिप है वो चल जाएगा हिंसक के हाथों में। लेकिन उन्होंने उस समय जब किसानों के कर को लेकर कुछ बात नहीं कही थी। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो आपका महात्मा गांधी भी थे, उन्होंने भी किसका साथ दिया था, मोस्टली साथ दिया था अमीरों का साथ दिया था, ठीक है, जमींदारों के साथ थे। तो ये अलग बात, ये फैक्ट को लेके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके अप्रोच में आप ये भी देख सकते हैं जो कांग्रेस आई थी वो सत्ता के लालच में थी। उस समय के जो थे वो इनका कहना रहता है कि उस समय जो आपका चुनाव वगैरह हो रहा था उस समय वो सत्ता के लालच में थे, ये बात भी है। और महात्मा गांधी ने कहा भी था कि कांग्रेस, जब हम लोग को आज़ादी मिल जाता है उसके बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना है, लेकिन ख़त्म किया गया नहीं, किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। खैर वो सब बात की बातें हैं। तो ये जो आपका मेन अप्रोचेस है, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच और नेशनलिस्ट अप्रोच है ना। तो मार्क्सिस्ट ब्रिटिशर्स पे भी कटाक्ष करेंगे, ब्रिटिशर्स को भी आपको रॉन्ग कहेंगे, नेशनलिस्ट को भी रॉन्ग करेंगे। उनको जो वो अपने नज़रिए से किस तरीके से इंडिया के इतिहास को दिखाए हैं, ये चीज़ समझना भी जरूरी है। ये मार्क्सिस्ट का जो अप्रोच रहेगा वो इन दोनों के बीच का अप्रोचेस रहेगा। नेशनलिस्ट केवल नेशनल की बात करेंगे, ब्रिटिशर्स केवल ब्रिटिशर्स अप्रोच की बात करेंगे। तो मोस्टली बात करें तो ये तीनों अप्रोचेस को लेके आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आपका जो बुक है स्पेक्ट्रम वो तो मॉडर्न हिस्ट्री पे है ना, तो ये तीनों अप्रोचेस को लेके आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ और अप्रोचेस भी देखेंगे। कौन कौन से अप्रोचेस है? देखिए, जब तक हिस्ट्री को आप कनेक्ट करके नहीं चलोगे आपको मज़ा नहीं आने वाला। इसी में आपको देखना होगा सोशलिस्ट अप्रोच, सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिस्ट अप्रोच भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही आपको कौन सा अप्रोच देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नेशनल हो गया, ब्रिटिश हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, सोशलिस्ट अप्रोच हो गया, कैपिटलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आया था, है ना, कैपिटलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आया था। इसके थ्रू आप इंडिया की नज़र को देखेंगे। 6 में आप देखेंगे, ये तो देखिए ये सब तो इसी का सब आ जाएगा, नेशनल ब्रिटिशर्स का इसी के सब में आ जाएगी। सबको अलग करके देखेंगे हम लोग। साथ ही इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखेंगे कि किसी भी टाइम में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग किसी भी सिचुएशन की बात करेंगे, किसी भी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, कैसे जो ब्रिटिशर्स का लॉ आया था जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट दे रहा था या बेनिफिट नहीं दे रहा था। साथ ही और कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं इसको लेके। ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे कि वो किस अप्रोच से उसको देखना चाहता है हिस्ट्री को। लेकिन अगर हिस्ट्री को समझना है तो आपको नेशनलिस्ट, ब्रिटिश अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच को तो लेके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आपका अलग फैक्टर आ जाएगा, जो सोशलिस्ट अप्रोच, कैपिटलिस्ट अप्रोच और आपका जो इकोनॉमिकल अप्रोच रहेगा। कैपिटलिज्म में क्या आ जाएगा, कॉलोनाइजेशन हम लोग देख लेंगे, डीकॉलोनाइजेशन देख लेंगे, ये क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये अप्रोचेस भी मैटर करते हैं। साथ ही अगर एक्स्ट्रा आपको जब इसमें आगे पढ़ना होगा तो आपको देखना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे आपका भारत का इतिहास स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक,
वो आपका स्टार्ट करेंगे। इन्हीं अप्रोचेस को लेके हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप सो कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोचेस जो होने वाले हैं हिस्ट्री को, जो हम लोग आगे क्लासेस करने वाले हैं, वो समझ आ गए होंगे। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग। और नेक्स्ट डे इससे आगे वाला चैप्टर लेके आऊँगा। और अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपका पूरा स्पेक्ट्रम इसमें कवर कराया जाने वाला है। साथ ही एक आर्ट एंड कल्चर का भी आपका सीरीज चल रहा है, जो आपका नितिन सिंघानिया का है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। सो बाय बाय।